हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आप सभी के फेवरेट वोकैब सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन की बहुत सारी खास बातें, बहुत सारे दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं और वोकैब की बुक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है। तो आज की क्लास बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बुक के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वोकैबुलरी, जो कि एक नए सिरे से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो उससे पहले कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करें, इससे पहले कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ें, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग एंड आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत 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 वाला थैंक यू। और 2021 की जो एंड हुई है और 2022 की जो शुरुआत हुई है, उसकी शुरुआत हमने करी है एक बहुत अच्छे वाले सेशन से। अभी अभी एक लाइव सेशन लॉन्ग आया है और बहुत सारे लॉन्ग सेशंस इस बार आने वाले हैं, है ना। तो इस बार जितने भी लॉन्ग सेशंस आने वाले हैं, उनमें सबसे पहला जो लॉन्ग सेशन आने वाला दैट इज वोकैबुलरी, है ना। सबसे पहले जो आप लोग जा रहे हैं वो ये है वोकैब मैराथन, है ना। तो हमारा वोकैब मैराथन होने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वोकैब मैराथन के बारे में, ठीक है। हम लोग आज एक और स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले जो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगा। इंडिया स्टडीज की वोकैब बुक जो ऑलमोस्ट जिसके बारे में सबको सब कुछ पता चल चुका है, तो हम लोग ये सब भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये सब हम लोग आज करने वाले, ये अनाउंसमेंट दोनों में आज करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आज की जो हमारी सीरीज है वो वोकैब मैराथन की वाओ सीरीज है, ठीक है। इट इज वाओ सीरीज है और वाओ सीरीज आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। वाओ सीरीज क्यों है ये? वोकैब की वाओ सीरीज है ये। व्हाई दिस इज वोकैब वाओ सीरीज, इसके बारे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। शुरू करते हैं पढ़ना, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। वोकैब बुक से बूस्ट करें या फिर वीडियो वगैरह से। ओके, अभी आपकी बात करते हैं। आप सिर्फ वोकैब के सेशन देख लो, कुछ बुक में नहीं रखा हो इतना, है ना। एक दो सेशंस अभी जो आएगा 20 आगे जो आने वाला है उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। इस वाओ सीरीज में हम लोग बहुत सारा वाओ करने वाले हैं। ये वाओ क्या होगा अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, इसके लिए आपको बस बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। इससे पहले कि हम लोग सेशन स्टार्ट करें, सेशन के बारे में बस एक बात, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड तक एक एक चीज बहुत जरूरी देख लीजिएगा। और दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आज का जो हमारा सीरीज है, या ये वाली जो सीरीज है वाओ सीरीज जो स्टार्ट हुई, आज का ये फर्स्ट सेशन है ना। इट इज सीरीज का फर्स्ट सेशन और इसमें वी आर गोइंग टू डू 10,000 वर्ड्स, है ना। 10,000 वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं लगभग, राइट। तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग आज की सीरीज में देख लेंगे और आप लोग पता चल जाएगा आपको इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसकी आप लोगों को पीडीएफ, सबसे पहले आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है पीडीएफ की। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी, ये मैं आप सबको पहले बता रही हूँ। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी इसकी हमारे ऐप पर, ठीक है। ऐप पर यहाँ पर जैसे ही आप ऐप खोलते हैं ना, फ्रंट कुछ इसका इस तरीके से नजर आता है। आप ऐप पर सीधे स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। नीचे एक स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर पे जाएंगे आप सीधे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्टोर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा मत करो। यहाँ पर देखो ऐप पर ऊपर 3 लाइन्स लिखी हुई है ना, इस तरीके से 3 लाइन्स है। जैसे ही आपको पीडीएफ चाहिए, आप इस 3 लाइन पे जाओ। इस 3 लाइन पे यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, ऑप्शन आ जाएगा स्टडी मटेरियल का, ठीक है। ऑप्शन स्टडी मटेरियल का आ जाएगा, आप स्टडी मटेरियल पे जाना। इसकी पीडीएफ आप लोगों को विद आंसर्स डिटेल के साथ, जितना मैं यहाँ पे लिखूंगी ना वोकैबुलरी, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और ये सीरीज डेली होगी, वाओ सीरीज है ये डेली होगी रात को 9 बजे। हम लोग मिलेंगे हर रात 9 बजे, ठीक है। ओके, चलो अब शुरू करते हैं, हमारी वाओ सीरीज का आगाज करते हैं। वाओ सीरीज वाओ क्यों है इसको मैं बताऊंगी अगले 5 क्वेश्चंस के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आने वाला है और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लेट्स सी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा ये वाओ सीरीज है आपके लिए, ठीक है। वाओ इज देखो गाइस, इस सेशन का नाम वाओ सीरीज क्यों है, क्योंकि ये है वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। ये सीरीज है वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, सिर्फ आपके लिए, राइट। सिर्फ आपके लिए ये वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स है, जहां पे हम लोग करेंगे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी वोकैबुलरी। और
इंस्टेंट, लाइक आप लोग पूरा का पूरा प्रिपेयर कर सको क्लास में, बस इतना करेंगे। क्लास लो, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी, यू नो इट वेल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फैसिनेट। फैसिनेट करना यानी क्या होता है, इसका सिनोनिम हमसे पूछा है, रिजेक्ट है, कैप्टिवेट है, रिपेल है, लव है। एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एलिमिनेट करना जानते हो बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। एलिमिनेट करिए, देखिए रिजेक्ट और रिपेल। रिजेक्ट करना यानी किसी चीज को इग्नोर करना होता है, किसी चीज को एग्जाम में जो इग्नोर का सिनोनिम पूछा जाता है वो शन पूछा जाता है ना, इग्नोर करना, शन करना, रिजेक्ट करना, इवेट करना, राइट, इवेट करना, ओवरलुक करना, ठीक है, और अवॉइड करना, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये सब वर्ड्स हैं जो आते हैं कहीं ना कहीं, नहीं में अभी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, राइट। और दूसरा जो हमारा वर्ड है कैप्टिवेट, अगर हम किसी को फैसिनेट कर दें तो हम उसको क्या करते हैं, इन्फैचुएट करते हैं, हम उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, आकर्षित करना, है ना। जब आपको कोई शुरू में अच्छा लग जाता है तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है उससे आपको प्यार हो गया, लव हो गया, फिर आपके दोस्त आपको समझाते हैं कि भाई प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ, इट इज जस्ट फैसिनेशन, ये सिर्फ फैसिनेशन है, सिर्फ आपका अट्रैक्शन है, सिर्फ आपको उसने इन्फैचुएट किया है, प्यार व्यार नहीं हुआ है। अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी तरफ खींच लेना, है ना, मैग्नेटाइज करना, किसी को अपनी तरफ कैप्टिवेट करना। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटाइज है नहीं, यहाँ पर कैप्टिवेट है। कैप्टिवेट इसका आंसर हो जाएगा किसी को इंसाइट करना, किसी को इंड्यूस करना, किसी को अपने तरफ खींच लेना, किसी को कई बार नो अपने वश में कर लेना होता है ना। तो अगर हम वश में कर लेते हैं, किस बात की जल्दबाजी करवाते हैं दोस्त, अच्छा कोई बात नहीं, पूरा फोकस आप वर्ड पे करिए, राइट। ओवरलुक करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, यस, ये इसके सिनोनिम है। अगर हम किसी को कैप्टिवेट करते तो अपने वश में कर लेते हैं, है ना। बीविच इसका फॉर्म होता है। बीविच करना यानी क्या होता है, किसी पे अपना काला जादू करके उसको पूरी तरीके से फंसा लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, दैट इज बीविच, है ना। तो बीविच करना, फैसिनेट करना, कैप्टिवेट करना, इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, रिपेल है। रिपेल करना, किसी को हेट करना, है ना। रिपेल करना यानी किसी को हेट करना, डिस्गस्ट, कोई चीज बहुत बुरी लगती है, हेट करते हो आप उससे, डिस्गस्ट करते हो, डिस्पाइस करते हो, है ना, डिटेस्ट करते हो, राइट। ये सारे वर्ड्स आते हैं इसमें, ठीक है। हेट करना, किसी को नहीं लाइक करना, उसके लिए बोला जाता है। अब लास्ट वाला वर्ड है लव। अब लव और इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन में धीरे धीरे डिफरेंस समझ में आता है जब आप रिलेशनशिप में और ज्यादा बढ़ जाते हो। जब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाते हो तो लव बाद में होता है, अट्रैक्शन, फैसिनेशन, इन्फैचुएशन पहले हो जाता है। तो लव इज अनदर थिंग, नॉट द सेम। कैप्टिवेट इसका राइट आंसर होगा, सेकंड वाले पे चलेंगे, फॉर्मेंट। फॉर्मेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है। अब फॉर्मेट करना क्या होता है, इंसाइट करना, इंस्पायर करना, इंप्लाई करना या इग्नोर करना। देखो फॉर्मेंट वर्ड होता है, वर्ब क्या होता है, या तो लड़ाई झगड़े को आप बढ़ा दो, या तो आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, या फिर आप लड़ाई झगड़े को बढ़ा, मतलब लड़ने नहीं सकते तो आप उसको उकसा दो, ठीक है। प्रोवोकेशन, फॉर्मेंट करना क्या होता है, प्रवोक करना होता है। किसी को प्रवोक कर दिया आपने, अरे तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा बोलना तो बहुत जरूरी है और तुम्हारा लड़ना ही तुम्हें चाहिए यहाँ पर, राइट। रिपेल इज द लास्ट स्टेट, ओके। पहले अट्रैक्शन, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी ज्ञानी बातें लोग कह रहे हैं, ज्ञान यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है, फैसिनेशन होता है, लव होता है, और लास्ट स्टेज को रिपेल बता रहे हैं, है ना। रिपेल करना, हेट करना, डिसगस्ट करना, खत्म हो जाता है फिर सब कुछ, राइट, ओके। यहाँ पे देखिए फॉर्मेंट, कमेंट करना यानी किसी को प्रोवोक करना, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद के लिए उकसाना, अग्रवेट करना सिचुएशन और ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा किसी को प्रोवोक करना, राइट। तो अब यहाँ पे इंस्पायर है, सबसे पहला वर्ड हमारा इंसाइट है, फिर इंस्पायर है, फिर इंप्लाई है, फिर इग्नोर। इग्नोर अभी अभी आ चुका है, शन करना, इग्नोर करना, रिजेक्ट करना। इंप्लाई करना है ना, इंप्लीकेशन होता है, नाउन बनता है, किसी भी चीज को अप्लाई करके देखना उसको बोला जाता है ना। किसी भी चीज को आप अप्लाई करके देख रहे हो, इंप्लाई करके देख रहे हो, उसको बोला जाता है। इंस्पायर करना, किसी को यू नो
एनकरेज करना, इंस्पायर करना, किसी को एनकरेज कर देना, ये पॉजिटिव सेंस होता है। इंस्पायर कर रहे हो ना, कोई आपसे प्रभावित हो गया, किसी को प्रभावित कर देना, किसी को बूस्ट कर देना, किसी को चीयर कर देना, किसी को मोटिवेट कर देना, किसी काम को करने के लिए किसी को मतलब बना लेना उसका, उस काम को, राइट, उसको बोला जाता है। बट द राइट आंसर इज नॉट दिस, राइट आंसर इज दिस, इंसाइट। अगर हम किसी को प्रवोक कर देते हैं तो हम उसको इंसाइट कर देते हैं, उकसा देते हैं, अरे तुम्हें करना ही पड़ेगा, उकसाना होता है, ठीक है, उकसाना होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उकसाना। रोहित शर्मा, आप बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, यू कैन टॉक, है ना, सीधे सीधे ये दिस इज द नंबर, आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है ना, आप बताना रोहित, ठीक है। और बाकी सब लोग इंडिया स्टडीज ऐप डाउनलोड करके इसका पीडीएफ ले लेना, जितना मैं यहाँ पे लिखूंगी वो भी, और इनका पूरा डिटेल सोल्यूशन भी, इनका प्रिंटेबल फॉर्मेट भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और बुक के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। नेक्स्ट वर्ड आपका है एंग्री। सिनोनिम बताना है एंग्री का, ठीक है। वाइल्ड है, एनरेज्ड है, डल है, काम है। एंग्री बर्ड सुना है आप लोगों ने? एंग्री बर्ड एक गेम होता है, ठीक है। या फिर कोई अगर पर्सन है ना, तो उसके लिए क्या बोला था? ही इज एन एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन। तो एंग्री का सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एंग्री यंग मैन है अगर कोई, तो एंग्री का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ठीक है। एंग्री का पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे, ठीक है। अब एंग्री वर्ड किससे बनता है? किससे बनता है? ये रेज से। रेज होता है, दो वर्ड होते हैं, एक रेज और एक फ्यूरी। इन दोनों से ही, ये दोनों ही वर्ब्स है ना, इन दोनों से ही बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे रेज, रेज का एक वर्ड क्या होता है? एनरेज। एक वर्ड क्या होता है? आउटरेज, गुस्से से भरा हुआ, आग बबूला, सुना है? एकदम गुस्से से आग बबूला हो रहा है, खूब ज्यादा उसमें ना गुस्सा है, ठीक है। खूब ज्यादा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? शुरुआत में मैंने बता दिया, ठीक है, कहाँ मिलेगी। हाँ, एडजेक्टिव से बिल्कुल सही, इट इज एन एडजेक्टिव। एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एनरेज, आउटरेज, ये दोनों एडजेक्टिव। फ्यूरी से क्या बनता है? इन्फ्यूरिएटेड। सुना है आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी? देखी होगी, सुनी होगी। कौन था उसमें एक्टर? फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना, सुना है। तो फ्यूरी से भरा हुआ, ये सब एडजेक्टिव है, ये वर्ब्स है, इनसे ये एडजेक्टिव बनते हैं। अगर बंदा आउटरेज्ड है, एंग्री है, एनरेज है, तो एजिटेटेड हो जाता है, गुस्से से भर जाता है, पेस्टर्ड हो जाता है ना, और एग्जैस्परेटेड हो जाता है, एकदम गुस्से से भर जाता है, ठीक है। एग्जैस्परेटेड हो जाता है, गुस्से से भर जाता है। वर्ड्स लिखते रहिए, यस, वर्ड्स सारे प्रीवियस ईयर के, ये सब पीवाईपी है। कल से मैं आपको बताने लगूंगी कौन से एग्जाम के ये क्वेश्चंस हैं, सब पीवाईपी लिए यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एनरेज्ड होगा। डल अगर यहाँ पे वर्ड आता है, डल के अगर हम लोग सिनोनिम लिखें, कितने लोग यहाँ पे डल के सिनोनिम्स बता सकते हैं क्विकली? डल के सिनोनिम बताइए। अगर कोई चीज डल लगती है ना, तो वो कैसे लगती है? बहुत ही बोरिंग। डल होती है अगर कोई चीज, तो वो कैसी होती है? बहुत ही बोरिंग है, ठीक है, बोरिंग है। डल अगर कोई चीज है तो बहुत ही बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग सी, ठीक है, एकदम कैसी? टीडियस। डल, बोरिंग, टीडियस होता है ना। ब्लैंड होता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं हो, राइट, ठीक है। ब्लैंड, इंसिपिड जिसको बोला जाता है, बिल्कुल जिसमें कोई मजा ही नहीं, कोई रुचि नहीं आए, उसको अनइंटरेस्टिंग बोला जाता है, बोरिंग बोला जाता है। इसके जो वर्ड्स आते हैं वही आते हैं। जेजून, हमड्रम, ये वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, है ना। जेजून आता है, हमड्रम आता है, और मोनाटोनस आता है, मुंडेन आता है। ये सब वर्ड्स है जो एग्जाम में आते हैं डल, बोरिंग के। यूबिक्विटस भी बोल सकते हैं, डेली एवरीडे को बोला जाता है ना। तो ये सारे वर्ड्स, हाँ जी, ये सारे वर्ड्स रोज चलने वाले हैं। पीडीएफ हिंदी में भी रहेगी। बेटा हिंदी क्या चाहिए बताओ? कौन से वर्ड का? देखो एंग्री क्या होता है? गुस्से से भरा हुआ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना बेटा, वो सब कुछ आपको वहां मिलेगा, और जो हमारी बुक आ रही है वहां पे सब कुछ आप लोगों को आपकी हिसाब से बना दिया गया है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स आप लोगों को मिलेंगे, राइट। हाँ जी, अब ये क्या है? काम है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? काम। काम यानी क्या होता है? अगर व्यक्ति काम है तो वो कैसा है? शांत पर्सन। अगर काम है तो कैसा है? शांत पर्सन, है ना। शांत पर्सन कैसा होता है? पीसफुल, ट्रैंक्विलाइज्ड,
ठीक है, एकदम शांत है, कंपोज्ड है, इसको बोला जाता है ना। पीसफुल है, पैसिफाइड है, सेटिस्फाइड है, उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तो एनरिच हो गया, जो कि बहुत आसान था। पर ये जो बोर्ड है, ये जो चीजें हैं आपके सामने जो लिखी हुई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की रिविजन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा सिनोनिम बताना है वेन का। वेन क्या होता है? वेन होता है, जैसे हम शाम को निकल रहे हैं, अभी जैसे क्या होता है, सुबह सुबह निकल जाओ, जैसे 6:30 पे जब वॉक करने अगर आप जाओगे तो आपको 6:30 पे तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया, 6 o'clock तो कंप्लीट अंधेरा रहता है, 6:30 पे चीजें वेन हो जाती हैं। वेन हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, धीरे 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 करके दूर का, बहुत दूर से अगर गाड़ी आ रही तो सिर्फ आपको लाइट दिखेगी, बहुत छोटी डिम सी, फिर थोड़ा करीब आते 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 बहुत पास आके वो क्लियर होगी, अदरवाइज वो वेन दिखेगा। ठीक है, यानी धुंधला दिखेगा, यानी समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अनक्लियर, राइट, विच इज फॉगी, विच इज हेजी, क्लाउडी, ब्लर, इसको बोला जाता है। ठीक है, हेजी है, क्लाउडी है, ब्लर है, राइट, इसको बोला जाता है। तो धुंधली सी चीज है। वेन क्या होता है? धुंधली, धुंधला, अनक्लियर, राइट, अनक्लियर के सिनोनिम में आता है ये सब कुछ। अब यहाँ पर इंक्रीज है, इंक्रीज क्या होता है? बढ़ता हुआ। धुंधला यानी कम दिखाई दे रहा है, सही नहीं दिखाई दे रहा है। राइज यानी बढ़ना, ठीक है, सब वर्ब्स हैं, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इंक्रीज यानी बढ़ना, ठीक है, ड्राउन यानी डूबना होता है। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ब लिखना है। अब मैं ये सारे वर्ड्स मिटा रही हूँ क्योंकि अब हमें वर्ब लिखना है। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव्स लिखे मैंने। वेन यानी क्या होता है? अब यहाँ पर क्या है? वेन क्या है? देखो ऐसे लाइन बनती है, आपने लंबी लाइन बनाई, फिर उसको थोड़ा मिटाया, फिर इसको थोड़ा मिटाया, फिर थोड़ा मिटाया, फिर थोड़ा मिटाया, फिर तो क्या होगा? कम कर दिया आपने। तो वेन का मतलब यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि सब वर्ब है, तो कम करना। कम करना यानी आप उसको क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, है ना, आप उसको क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो, राइट, छोटा कर दिया आपने, है ना, लिटिल कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर डिक्लाइन एक वर्ड है ना। डिक्लाइन क्या होता है? यही तो होता है, लाइन डिक्लाइन हो रही है तो धीरे 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 करके कम होती जा रही है। वेन का जो सीधा सीधा सिनोनिम होता है वो क्या होता है? ड्विंडल। ड्विंडल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ड्विंडल करना है नहीं, धीरे धीरे करके कम करना, डिमिनिश करना, धीरे धीरे करके कम करना। ठीक है, ये सब इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स होंगे वर्ब्स। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्लाइन दिया गया, कम करना। राइज बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना। ड्राउन तो अलग ही है। देखो ड्राउन क्या होता है? डूबना। फॉर ह्यूमन ड्राउन आता है, और फॉर थिंग्स अगर हम कहें नॉन ह्यूमन, है ना, नॉन ह्यूमन कोई भी चीज होती है वो सिंक होती है, राइट। नॉन ह्यूमन के लिए भी डूबना ही होता है मीनिंग, पर वो सिंक होता है। दिस इज द डिफरेंस। कई बार ऑप्शंस में, फिलर्स के ऑप्शंस में आ जाते हैं, राइट। आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। इरेडिकेट नहीं आएगा बेटा, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, देखो इसमें डैमेज आ सकता था, डिस्ट्रॉय आ सकता था, पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर मीनिंग क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर मीनिंग है बढ़ना और कम करना, बढ़ना और कम करना। इरेडिकेट करना मतलब क्या होता है? वाइप आउट करना, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर देना, याद है? वाइप आउट कर दिया आपने अगर किसी चीज को, तो आपने उसको जड़ से खत्म कर दिया, अपरूट कर दिया, है ना, पूरा का पूरा मिटा दिया, तहस नहस कर दिया, एनिहिलेट कर दिया, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो एनिहिलेट करना मिटाना, अपरूट करना मिटाना, और इरेडिकेट करना मिटाना, ऑब्लिटरेट करना मिटाना, इरोड करना मिटाना, पूरी तरीके से, समझ गए? उसको नहीं लिखना है यहाँ पे, इरोड वगैरह ये सब क्या पूरी तरीके से मिटाना, ये सब यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, आगे अगर वर्ड्स अगर कुछ ऐसा रिलेटेड आता है तो मैं वो लिखवा देती हूँ आपको। ठीक है, हाँ, डिवोर्स, डिवास्टेट, डिवास्टेट है, और क्या हो सकता है? डिटीरियोरेट है, ये सब कुछ हो सकता है, पर मैं वो नहीं लिख रही। हाँ, लेसन यहाँ पर आ सकता है, डिक्रीज कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं, यहाँ पर लेसन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एस्टीम है। एस्टीम का आपको सिनोनिम बताना है। एस्टीम क्या होता है? एस्टीम, एस्टीम इज डिसरिस्पेक्ट, रिगार्ड,
डिसरिगार्ड, अब क्रिटिसाइज। अब देखो एलिमिनेशन काम आता है। फर्स्ट करो, सपोज करो, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए क्या होगा, इसमें से आपको एक भी आंसर, मतलब मान लो ये वर्ड नहीं पता है ना, पर ये वर्ड तो पता है, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, क्रिटिसाइज, ये तीनों क्या है आपस में सिनोनिम। किसी को डिसरिस्पेक्ट करना यानी उसको इंसल्ट करना, यानी उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देना। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं ना, आप उसको नहीं रिस्पेक्ट दे रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसरिगार्ड करना, इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, है ना, किसी को एम्बैरेस करना। ह्यूमिलिएट करना क्या होता है, किसी को शर्मिंदगी दिखाना, मतलब शर्मिंदा कर देना किसी को, एम्बैरेस करना, ठीक है, यही तो होता है, यही होता है। डबल आर आएगा, एक आर मिस हो गया मुझसे, ठीक है। रिगार्ड करना, एस्टीम करना क्या होता है, एस्टीम इज सम्मान, राइट। अगर हम किसी को एस्टीम करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रेवर करते हैं, ठीक है, रेवर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, और एस्टीम तो लिखा हुआ ही है, और हम उसको क्या करते हैं, ऑनर करते हैं, हम उसको कंसिडर करते हैं, है ना। पर यहाँ पर वर्ड क्या है, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में इसके बहुत सारे सिनोनिम्स लेके आता है, बहुत सारे सिनोनिम्स आते हैं क्रिटिसाइज के। क्या होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज अगर हम करते हैं तो हम किसी की क्या करते हैं, इंसल्ट, ओ सॉरी इंसल्ट शायद मैंने ऊपर लिख दिया है ना, तो ये वर्ड नहीं लिखूंगी। सेंज्योर करना, क्रिटिसाइज के बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने बहुत बार बता रखे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि जल्दी जल्दी आप मुझे बता दें कि क्रिटिसाइज के सिनोनिम क्या होते हैं, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर सकता है। क्रिटिसाइज करना, सेंज्योर करना, लैम्बेस्ट करना, चाइट करना होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अगर हम क्रिटिसाइज करें तो हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, हम उसको विलीफाई कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, हम उसका नाम खराब कर रहे हैं, यानी उसको डिफेम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको डिफेम कर रहे हैं, हम उसका नाम खराब कर रहे हैं। विलीफाई करना, हाँ, कास्टिगेट, जी आएगा बेटा, सी नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूं, ओके, हाँ जी, हैंड राइटिंग वाला पीडीएफ मिलेगा और आपके नोटबुक में आपको दिखाई देगा वो, ठीक है। रिब्यूक करना, राइट, रिब्यूक करना, आपके हाथ में जब आएगा ना बेटा ये शीट, जब आप मोबाइल में ऐसे देखोगे आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद बोर्ड है, थोड़ा सा आई थिंक दिक्कत हो रहा है, आई डोंट थिंक सो, वैसे क्लियर दिख रहा है। हाँ, डिग्रेड करना, डाउनग्रेड करना भी हो जाएगा, डिग्रेड डाउनग्रेड लिख रही हूँ, है ना। और बताइए, बहुत सारे वर्ड्स मैंने नहीं लिखे हैं पर आप लोगों के मैं जरूर देखूंगी, यहाँ पे खूब भर भर के इसके वर्ड्स आने चाहिए। हाँ, एम्बैरेस लिख दिया बेटा, डीवैल्यू करना, यस, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, रिब्यूक नहीं लिखा है ना, हाँ, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, पेन चेंज कर देते हैं। स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, रिप्रोच भी होता है इसी का एक सिनोनिम, तो रिप्रोच लिख देती हूं। रिब्यूक, ठीक है। और वर्ड्स, स्टडी विद AR, आप प्लीज एक बार बात कर लीजिएगा। एडमॉनिश, डिस्पैरेज, एडमॉनिश, डिस्पैरेज, ठीक है। चलिए, काफी है अभी के लिए, हाँ, आगे चलिए। पीडीएफ में कंफ्यूज नहीं हो सकते, देखो रिस्पेक्ट के जो है ना, स्टीम, रिस्पेक्ट, ये सब इसके, ठीक है, अलग, बाकी जितने भी ये सब इसके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे वर्ड इसके, ओके। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। अब मैं आप लोगों को बता दूं गाइस एक बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, ठीक है। हाँ जी, डेली होगी क्लास, प्लीज डू नॉट वरी, राइट। सबसे पहले तो आप लोगों को कंग्रेचुलेशन कि आपकी फैमिली इंडिया स्टडीज जो है, अब हम लोग एक अपने नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जहां पर मेरी बुक आ रही है वोकैबुलरी की, जो आप लोगों की मोस्ट डिमांड थी कि मैम एक बुक आपकी निकाल दीजिए, वोकैबुलरी की बुक निकाल दीजिए, तो बुक इज देयर, राइट, बुक आ रही है। अब बुक का नाम है WOW इज वाओ, दैट इज वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इस बुक की क्या खास बात है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये बुक जो है ना आपकी वोकैब का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है।
ये बुक जो है कंप्लीट सोल्यूशन है आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का, ठीक है। हाँ जी, बुक लॉन्च हो रही है, पब्लिशर के पास गई हुई है, जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद वो आ जाएगी, आप लोगों के हैंड में होगी, सारा काम हमारी तरफ से हो चुका है, ठीक है। और क्योंकि अब सब लोगों के एग्जाम्स आने वाले, तो 2021 जो है उसको मैंने पूरा इंक्लूड कर लिया इसमें, है ना। 2021 के पूरे इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ आ रहा है। और ये बुक आप लोगों को मिलेगी, और इस बुक को लेने के लिए बस आपको एक ही काम करना है, आप लोग बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जितने लोगों के पास ऐप है उन लोगों को इसमें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। वी आर गोइंग टू गिव द स्पेशल डिस्काउंट टू द स्टूडेंट्स हु हैव एप्स, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट्स टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव आवर एप्स। हमें ऐप से कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे और बताते रहेंगे, ठीक है। और जो, ठीक है, ओके। हाँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे आप सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा, बहुत कम कीमत होगी, इतनी कम कि जितने आप जाके बाहर एक कॉफी शॉप पे कॉफी पियेंगे उतने में आप बुक ले लेंगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी वांट, क्योंकि हमें, वी डोंट वांट मनी, वी वांट योर लव, वी वांट योर सपोर्ट, एंड वी वांट टू सपोर्ट यू। जितना हमें बहुत कम में हम देना चाहेंगे, जितना आप लोगों को मिल जाएगा उतना आप लोगों को देंगे, ठीक है। चले, राज सक्सेना, बेटा आपको अपना नाम बुलवाना होता है, मुझे पता है। ऑलवेज यू कीप ऑन राइटिंग इट ना, कि डाउनलोडेड है, मतलब क्या रिकॉर्डेड वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट टेक रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। नेहा की बात सुन ली गई है। शारिक जो है, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का काम मत करो, ठीक है, समझ गया सबको, ठीक है। आइए अब हमारे आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। दिस इज हियर फ्रिजिड। फ्रिजिड क्या होता है, आप इसको एलिमिनेट करोगे बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। वार्म है, फ्रीजिंग है, एमिकेबल है, मॉडरेट है, ठीक है। वार्म है, फ्रीजिंग है, एमिकेबल है और मॉडरेट है। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट होता है ना ज्यादा ना कम, ठीक है। मॉडरेट क्या होता है, ना ज्यादा ना कम। मॉडरेट होता है एवरेज, है ना, एवरेज, माइल्ड, अप्रॉक्स इसको कहा जाता है ना। ठीक है, अब हमारा वर्ड और क्या है यहाँ पर, वर्ड है एमिकेबल। अगर कोई व्यक्ति एमिकेबल होता है तो वो बहुत ही ज्यादा लविंग होता है। एमिकेबल पर्सन है, लविंग पर्सन है ना। एमिकेबल पर्सन है, फ्रेंडली पर्सन है, लविंग है, एमिएबल बोला जाता है इसको। एमिएबल है, एमिकेबल है, सोशिएबल है, अफेबल है ना। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है जो एग्जाम में आते हैं। एक होता है ग्रेगेरियस, सुना है आप लोगों ने, कॉर्डियल बोला जाता है इसको। लविंग है, कॉर्डियल है, फ्रेंडली है, जेन्युइन है, जिनाइन नहीं होता है, इसका सिनोनिम जेन्युइन होता है। कई लोग इसको जिनाइन भी बोलते हैं, ठीक है। लविंग, लविंग लिख दिया, फ्रेंडली लिख दिया, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है। हाँ, एमिएबल, अफेबल, फ्रेंडली, कंपैटिबल, काइंड, लविंग, राइट, ओके। चलो, अब हमारा वर्ड है फ्रीजी, है ना। वर्ड क्या है, फ्रीजी, फ्रॉस्टी जिसको बोला जाता है। अब फ्रीजी क्या है, फ्रिजिड, जो कि फ्रॉस्टी है, एकदम ठंडा, कूल एकदम, ठीक है। अब कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे, फ्रॉस्टी है, फ्रीजिंग बोल सकते हैं इसको, चिल्ड बोल सकते हैं, एकदम चिलिंग या चिल्ड। जैसे चिलर ट्रे होती है ना, चिलो एकदम खूब बर्फ जैसे हो रहा है। मान लो अभी आप पूरे तल्लीनता के साथ हाथ में मोबाइल लेके बैठे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, और क्लास में एकदम एक धड़ाधड़ एक के बाद एकदम कंपटीशन लगा हुआ है ना, कि वो क्या कर रहे हैं। और कोई आपके घर में से कोई भी बंदा आ जाए, कोई भी फ्रिज में से, ट्रे में से एक आइस क्यूब निकाल ले और आपकी शर्ट में या आपके कुर्ते में डाल दे। जस्ट इमेजिन, टॉप जो भी आपने पहन रखा है उसमें डाल दे, क्या होगा आपका, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी योर रिएक्शन, एक रिएक्शन क्या होगा अगर आपके शर्ट में एक आइस क्यूब डाल दे कोई आके, चाहे आपका कोई बहुत ही मतलब मम्मी ही क्यों ना, बहुत लविंग सा क्यों ना हो, तो क्या कर लोगे, क्या करोगे, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ जरा। आई वॉन्ट टू सी। और आप लोग बोल रहे पानी, पानी पिया नहीं है, देखो 2 बॉटल्स थी यहाँ पे, खत्म हो गई, तो आई वॉन्ट कि एक और बॉटल यहाँ पे आ जाए पानी।
एक ने रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन, स्माइल तो आप कर सकते हो, इंडिया स्टडीज पे हो, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर हमारा ये होगा। वार्म किसको बोला जाता है, हॉट को ल्यूक वार्म बोला जाता है ना, हॉट है ल्यूक वार्म है, ये अपोजिट होता है, ये अपोजिट है इसका, ठीक है। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मन होता है, वो अलग बात होती है, और सर्दियों में आइसक्रीम आपके ऊपर गिर जाए तो क्या करोगे, प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट का हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। प्रोटेस्ट का आपको सिनोनिम बताना, तो प्रोटेस्ट करना यानी किसी का अपोज करना होता है ना, अगेंस्ट जाना। अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप किसी के अपोज करते हैं, आप किसी के लिए रिबल बन जाते हैं, ठीक है, रिबल बन जाते हैं, अपोज करते हैं। फेवर करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, सब क्या है, एंटोनिम है, ये तीनों एंटोनिम्स है। आप बहुत आराम से इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। फेवर करना यानी साथ देना, ठीक है, सपोर्ट करना साथ देना, असिस्ट करना साथ देना, हेल्प करना साथ देना, ठीक है, एड करना साथ देना, फैसिलिटेट आता है एक वर्ड है ना, फैसिलिटेट, ठीक है, फैसिलिटेट करना, साथ देना। Farmers protested against farms bills and finally they won. They won, है ना, या ग्रेट लाइन, फाइनली दे वॉन, ठीक है। चलो, इंग्लिश कोर्स लेना चाहते हैं आप ऐप पे जाके बाय कर सकते हैं, बहुत बहुत मिनिमम प्राइजेस में आपको वहां पे मिल जाएगा, और आप टीम से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसने आप में से सेशन को लाइक नहीं करा वो लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हमारा राइट आंसर प्रोटेस्ट का यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट करना, किसी को ऑब्जेक्शन होता है ना, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सुना है ये लाइन कहीं पे, क्या होता है ऑब्जेक्शन, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। हाँ, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट एक होता है एंटागनिस्ट और एक होता है प्रोटैगनिस्ट, है ना, दोनों वर्ड सुन लीजिए। एंटागनिस्ट क्या होता है, जो एंटी रहता है, एंटी हीरो, जो भी लीड रोल है ना उसके विरोध में रहेगा। एंटागनिस्ट होता है जो प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, और होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जिसके चारों तरफ स्टोरी घूमती है, द लीड हीरो, लीड कास्ट जो होती है ना उनको प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। तो द लीड रोल, लीड रोल में जो कैरेक्टर रहता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का सिनोनिम बताना है। इंडल्जेंस क्या होता है, लीनियंसी, अटेंटिवनेस, एक्यूरेसी या डिलिजेंस। सबसे पहले डिलिजेंस वर्ड लेते हैं, है ना। डिलिजेंस क्या होता है, डिलिजेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंट। डिलिजेंस इज व्हाट, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क। नाउन है तो नाउन लिखेंगे, ठीक है, नाउन है, हार्ड वर्किंग। डिलिजेंस क्या होता है, हार्ड वर्किंग। अगर कोई पर्सन अगर डिलिजेंट होता है, इफ अ पर्सन इज डिलिजेंट, पर्सन अगर डिलिजेंट होता है तो कैसा पर्सन है, मेहनती, ठीक है, मेहनती, ठीक है, यानी कि मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस, है ना। हार्ड वर्किंग बंदा है, एसिडियस उसको बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग है, एसिडियस, है ना, बहुत हार्ड वर्क करने वाला है, बहुत एफर्ट करने वाला है, एफिकेटिव है, एफिकेटिव है इफेक्टिव के लिए, कि मतलब अच्छा काम करता है, इफेक्ट होता है उसका, है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या होगा, डिलिजेंस तो हमने पढ़ लिया। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी इज एग्जैक्टनेस, है ना, एक्यूरेसी क्या होता है, एग्जैक्टनेस होता है एक्यूरेसी। और क्या हो सकता है, प्रिसाइजनेस हो सकता है, राइट, प्रीसाइजनेस हो सकता है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी है, एग्जैक्टनेस है, प्रिसाइजनेस है, ठीक है, एप्टनेस बोल सकते हैं, एकदम ठीक ठीक जैसा चाहिए वैसा ही, इसी को बोल सकते हैं अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, ये बोल सकते हैं इसको।
अटेंटिवनेस क्या होता है? इंडल्जेंस। अगर कोई चीज में आप इंडल्ज रहते हैं, है ना, किसी चीज में अगर आप इंडल्ज रहते हैं तो उसमें आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, आपने अपने आप को पूरी तरीके से झोंका हुआ होता है ना उस काम में। इंडस्ट्रियस इधर आएगा। इंडल्जेंस क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट, पूरी तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट है उस काम में ना, पूरी तरीके से आपने अपने आप को झोंक रखा है, पूरी तरीके से आप उसमें तल्लीन है, यानी आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो उसमें है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ये अटेंटिवनेस, है ना, अटेंटिवनेस इसका राइट आंसर होगा। फेयर नहीं होगा, यहाँ पर फेयर लिखना चाह रहे हो क्या? नहीं, फेयर एनी सही होता है। फेयर एनी क्या होता है? न्याय करना, है ना, जस्ट जिसको बोला जाता है, तो फेयर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रिसाइज क्या होता है? एकदम सही चीज, सही चीज, एक्यूरेसी, एकदम ठीक ठाक, इतनी मात्रा में चाहिए इतना ही है, उसके लिए आता है एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी कितनी है? फेयर थोड़ी, आपने अगर 100 क्वेश्चन किए, एक्यूरेसी आपकी 75% यानी 75 आपके सही हुए, फेयर नहीं हुए, ठीक है। हाँ जी, मेरी एक वोकैबुलरी की पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने उसका नाम रखा हुआ है लाइफ चेंजिंग वोकैब सेशंस, है ना। वो प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली तो वो आपका वाकई ही लाइफ चेंजिंग करेगी, वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपने देख लिया तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल रही होगी आपको। ग्रेट, मुझे जान के अच्छा लगा मेरी जो सेशंस है वो आपको हेल्प करें, ठीक है। ऐसा ही सीरीज हम लोग ये दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, लैक्स, लैक्स किसको बोलते हैं? जो बंदा बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक है। आजकल एक और वर्ड चलता है, चिल, चिलैक्स बोला जाता है ना, चिल्ड आउट जो होता है, चिल डाउन करने वाला, ठीक है। चिल्ड पर्सन नहीं, चिल आउट करने वाला, ठीक है। एग्जाम में आता है चिल आउट करना, है ना, या फिर टेक अ चिल पिल, इसी से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। टेक अ चिल पिल, या फिर पुट योर शर्ट डाउन, या कीप योर शर्ट डाउन, लाइक दैट, कुछ ऐसा है। कीप योर शर्ट डाउन यानी कि ठीक है, जैसा है रहने दो, चलता है सब कुछ, जस्ट चिल, उसको कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो नीडी, नेग्लिजेंट, कौन होता है नेग्लिजेंट? जो कैसा होता है? नेग्लिजेंट है यानी केयरलेस है ना, असावधान, लापरवाह जिसको बोला जाता है, लापरवाह है, लापरवाह है यानी असावधान है, केयरलेस है, राइट, केयरलेस है, ठीक है। अब वर्ड क्या है? नीडी, नीडी कौन होता है? पुअर, नीडी कौन होता है? जो पुअर हो, है ना, गरीब हो, इम्पावरिज्ड हो, इम्पावरिज्ड हो, डिप्राइव्ड हो यानी वंचित हो, जो चीजें जरूरी है उन चीजों से वो वंचित है ना, ये सारे चीजें इसके लिए होते हैं, ठीक है। एनटीपीसी क्लियर हो गया है कमलेश कुमावत का, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। ठंड बहुत ज्यादा है, देखो ठंड उसी को लगती है जिसके पास ये सुविधा होती है कि आप रजाई में बैठ के आराम से अपने मौसम का फायदा उठा सकते हो। हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमें काम करना है, क्योंकि कोई है जो बहुत दूर बैठ के मेरे सेशंस का इंतजार कर रहा होता है। जब मैं सेशन नहीं ले रही होती हूँ तो बहुत सारे कमेंट करके ये लिख रहा होता है कि मैम आपके इस सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुछ जो उम्मीद करके लोग बैठे हैं मुझसे, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना मेरा काम है और मैं वही काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही है, इसलिए मैंने रजाई में अपने आप को कैद नहीं कर रखा है। अगर आप भी किसी की उम्मीद पे खड़े होना चाहते हैं, अगर आप भी आपने भी किसी से कोई वादा किया, या आपके भी कोई लोग हैं जो आपकी उम्मीद, आपसे उम्मीद लगा बैठे, उनकी उम्मीद के खातिर अपने काम को करते जाइए और सिर्फ करते जाइए। देखो, काम करने से ही काम होता है, और अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली काम होगा, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। इफ यू वर्क इट विल बी डन, राइट। आपको भी यही करना है, सिर्फ काम करते रहिए, एक रास्ता पकड़ लीजिए और उस पर चलते रहिए। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना, रास्ते पे अगर मोड़ आ जाए तो उसे मुड़ना होता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। मुड़ जाइए, ठीक है, कभी सीधे रास्ते से नहीं पहुंचता डेस्टिनेशन, तो कई बार अलग अलग, जैसे कभी डेट शीट आ गई, कभी टेंटेटिव कुछ आ गया, कभी कोई प्लान में चेंज हो गया, कोई बात नहीं, पर चलते रहो, ठीक है, करते रहिए उस काम को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया? सब तरफ बहुत सर्दी है, पूरे इंडिया में आई थिंक सर्दी इस समय बहुत होगी। हमारे यहाँ पे भी बाहर शायद 8-9 डिग्री टेम्परेचर रहता है इस समय, पर
अंदर हूं मैं, और प्लस अगर आपको काम करना है तो करना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। सुबह 8 से लगातार क्लास हो रही है मेरी, सर्दी तो उतनी ही है पूरे जगह। हाँ, डिप्राइव्ड क्या है, नीडी का ही सिनोनिम है। ओके, डिप्राइव्ड ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगले वाले इस पे चलते हैं। राइट आंसर हमारा, अच्छा पहले एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको एक चीज और बता सकूं, है ना। देखो केयरफुल है, इसके बहुत सारे सिनोनिम आते हैं। अगर आप लोग केयरफुल हैं तो आप कैसे हैं, आप सावधान हैं, ठीक है। केयरफुल पर्सन कैसा होता है, सावधान पर्सन। और इसके बहुत सारे सिनोनिम आते हैं, और आजकल जो आ रहा है वो आ रहा है डिस्क्रीट। बहुत बार पूछा जा रहा है डिस्क्रीट। आप डिस्क्रीट हैं, आप विजिलेंट हैं, आप केयरफुल हैं, आप अलर्ट हैं, आप सतर्क हैं, है ना, उसी को बोला जाता है। अलर्ट, अवेयर, सतर्क, है ना, विजिलेंट है, डिस्क्रीट है। और कैसे हो सकते हैं, अगर आप केयरफुल हैं तो आप कैसे हो सकते हैं, मेटिकुलस, यहाँ पे भी आ सकते हैं। और आप बताएं वॉचफुल, राइट, वॉचफुल भूल गई हूं मैं, है ना, हाँ वॉचफुल लिख देते हैं। आप वॉचफुल हैं, ठीक है, यानी कि आप सतर्क है, सावधान है, कॉशियस है, केयरफुल है। प्रूडेंट नहीं, प्रूडेंट किसके लिए आता है, विजडम के लिए आता है, बुद्धि के लिए आता है। हाँ, क्या वर्ड आपने अभी लिखा है यहाँ पर, कॉशियस लिखा है। हाँ, कॉशियस हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पेन इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि अलग अलग वर्ड्स को लिख सको। चलो नेक्स्ट पेज पे देखें क्या वर्ड है। नेक्स्ट पेज पे हमारा वर्ड है, ओहो बहुत सारा टाइम हो गया और हम अभी पहुंचे नहीं। टेंसाइल है, एंक्शियस, स्ट्रेचेबल, वरिड और रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड अभी आ गया है, पीछे हम कर चुके हैं। वरिड, एंक्शियस, वरिड और एंक्शियस, है ना, ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों सिनोनिम है। स्ट्रेचेबल को हम इधर करेंगे, एंक्शियस है, वरिड है, टेंस्ड है पर्सन यानी चिंतित है, यानी अपसेट है ना, यानी चिंतित है, यानी ट्रबल में है, परेशानी में, तो ट्रबलसम बोला जाता है ऐसे को, है ना। ठीक है, अब यहां पे वर्ड है हमारा स्ट्रेचेबल, राइट। स्ट्रेचेबल क्या होता है, स्ट्रेचेबल जिसको खींचा जा सके, है ना, स्ट्रेचेबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, एटा स्ट्रेच, जितना आप इसको खींच सकते हो उसको प्लायबल बोला जाता है, ठीक है। प्लायबल है, फ्लेक्सिबल है, मोल्डेबल है, जिसको हम बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ढाल सकते हैं। जो कैसा है, एडजस्टेबल है, बदलने योग्य है ना, चेंजेबल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। यही होता है टेंसाइल। टेंसाइल क्या होता है, यही होता है। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दे, राइट, जिसने सेशन को लाइक नहीं है कर दे लाइक। हाँ, फ्लेक्सिबल है, प्लायबल है, मोल्डेबल है, एडजस्टेबल है, चेंजेबल है, स्ट्रेचेबल है, जिसको खींच सकते हो, खींच के बड़ा कर दिया, रबर है, इलास्टिक जैसा है, चेंज कर सकते हो आप उसको, ठीक है, चेंज कर सकते हो। एक्सटेंडेबल, एक्सपेंडेबल, ये सब यहाँ पर आता है। एक्सटेंडेबल है, एक्सपेंडेबल है ना, जिसको आप बढ़ा सकते हो आराम से, जिसको आप मोल्ड कर सकते हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप बदल सकते हो। कई पर्सन होते हैं, मोल्डेबल है, चेंजेबल है, एडजस्टेबल है, तो उसको आप अपने उसमें ढाल सकते हो, ठीक है। हाँ, सपल जिसको बोला जाता है, सपल, सपल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, टेंसाइल यही होता है, तो स्ट्रेचेबल इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, डेलिकेट। डेलिकेट तो मेरा फेवरेट वर्ड है ना। डेलिकेट क्या होता है, कैसे बंदे डेलिकेट होते हैं, क्या कहा जाता है इनको, नाजुक, ठीक है, क्या कहा जाता है, नाजुक। ब्रिस्क, रोबस्ट, फ्रेल और हार्टी। ब्रिस्क मतलब क्या होता है, तेज, ठीक है, यानी कि स्विफ्ट, यानी निम्बल। स्क्विरल होती है ना, स्विफ्ट होती है, निम्बल होती है, क्विक होती है, एकदम फटाक से, इधर कभी उधर, प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है। तेज है, स्विफ्ट है, प्रॉम्प्ट है। फ्रेजाइल नहीं, फ्रेजाइल क्या होता है, वीक, ओके ओके, उसको बोल रहे हो, हाँ हाँ, ओके। डेलिकेट पे आते हैं सबसे पहले। डेलिकेट कौन होता है, नाजुक। जैसे मेरा दोस्त होता है डेलिकेट, है ना, नाजुक है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, डेलिकेट डार्लिंग है ये, तो क्यों भाई, नाजुक है ना, थोड़ा भी हवा बर्दाश्त नहीं होगी उसको, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीक, कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, वल्नरेबल, कोई भी उस पर आक्रमण कर सकता है, वल्नरेबल है। क्यों भाई, वो कैसा है, अनप्रोटेक्टिव है, अनशील्डेड, अनगार्डेड है,
अनशील्डेड, अनगार्डेड, यानी वो सेफ नहीं है, ठीक है, अनशील्डेड, अनगार्डेड है, राइट। आई एम वेरी गुड, ठीक है, आई एम वेरी गुड। चलो, तो ये बंदा कैसा है? अब देखो यहाँ पर क्या है, रोबस्ट। अब रोबस्ट कौन होता है? जो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत, एकदम मस्कुलर पर्सन, है ना, खूब अच्छी बॉडी बिल्डिंग बना के बैठा है, उसको बोला जाता है मस्कुलर है ना। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, रोबस्ट है, स्टर्डी बोला जाता है इसको, वेल बिल्ट है, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर फ्रेल है। फ्रेल क्या होता है? जो कमजोर है, जो फ्रजाइल है, टूट सकता है ना कभी भी, हैंडल विथ केयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि क्रॉकरी हो, है ना, हाथ से कांच का ग्लास टूटा और फ्रजाइल, गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये लोग होते हैं, डेलिकेट डार्लिंग। कैसे? ब्रिटल से, फ्रजाइल से, फ्रेल से, वीक से, अनगार्डेड से, अनशील्डेड, अनप्रोटेक्टेड, वल्नरेबल, कमजोर, सेंसिटिव, डेलिकेट, ठीक है। तो ये सब डेलिकेट के ही सिनोनिम होते हैं, ये भी, ये सब भी। तो राइट आंसर हमारा फ्रेल होगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए, सैलुबेरियस इसी में आएगा ना, इसी का सिनोनिम होता है सैलुबेरियस, ठीक है। अगला वाला वर्ड आपका इंतजार कर रहा है, ये रहा बैफल। अगर किसी को बैफल कर दिया तो क्या कर दिया आपने? उसको घुमा दिया। आई ब्रोक्ड हर ग्लास, ब्रोक्ड, आर यू श्योर? शारिक, शिवम कह रहे हैं मैम मेरा नाम ले लीजिए। कुछ लोग पूछ रहे मैम आप कहाँ से हैं? अच्छा, तो आई एम फ्रॉम जयपुर। और ये जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि वोकैबुलरी की टेंशन अब आप लोगों की होने वाली है खत्म, क्योंकि ये जो वाव सीरीज है ये आप लोगों के लिए वाव होने वाली है। वाकई वोकैब के लिए वाव सीरीज का वाव। अगर आपको अपनी वोकैब को वाव बनाना है और आपको बनना है वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ इस सेशन में हर रोज रोजाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेशन आपको वाव करने वाला है, आप वाव बनने वाले। और थोड़ी देर में मेरी बुक आने वाली है वोकैबुलरी की, जिसका नाम भी वाव होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बैफल, अगर हम किसी को बैफल कर देते तो हम उसको क्या कर देते हैं? कंफ्यूजिया देते हैं किसी को। कंफ्यूजिया देना किसी को, हिंदी में लिखा है, ठीक है, कंफ्यूजिया देना, दिस इज नॉट वर्ड। कंफ्यूजिया देना, किसी को क्या कर देना? चकरा देना, समझ, किसी को कंफ्यूज कर देना। अच्छा, ये भी बता दें आप किस प्लेटफॉर्म से हो, ठीक है, ठीक है, अभी बताती हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 9.5, ठीक है, 9.5 प्लेटफॉर्म नंबर से हूं मैं, ठीक है। 10 बजे जीके की क्लास है, बस उतनी देर ही चलेगी, ठीक है। क्लैरिफाई, परप्लेक्स, कंफर्ट, सूद। सूद कर देना यानी किसी को क्या होता है? कंफर्ट कर देना, किसी को आराम देना, ठीक है, या किसी को शांत कर देना, ठीक है। कंफर्ट करना, आराम देना, सूद करना, किसी को ईज कर देना, ठीक है, ये कर देना, किसी को शांत कर देना, राइट। वो कैब याद कैसे करें? केवल बुक, केवल जो मेरे सेशन है वो कैब के, अगर आपने सिर्फ वो कर लिए तो आपको बहुत आराम से आपकी वोकैबुलरी जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी आपको करने की जरूरत है, सिर्फ वोकैबुलरी के सेशंस देखिए और वोकैबुलरी विल बी ग्रेट। और थोड़े दिन में आपको ये बता दूं, इस क्वेश्चन के बाद ही बताती हूँ, 1 मिनट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। परप्लेक्स, किसी को कंफ्यूजिया देना, किसी को बैम्बूजल कर देना, बैम्बूजल कर देना, किसी को विवाइल्डर कर देना, है ना, किसी को विवाइल्डर कर देना, बैम्बूजल कर देना, कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना, ठीक है, पजल कर देना, हिला के रख देना, चकरा देना, किसी को कंफ्यूजन में डाल देना, किसी को अनक्लियर कर देना, चीजें ठीक नहीं करना, उसको बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करना क्या होता है? क्लियर कर देना सब चीज को, ठीक है, टू क्लियर एवरीथिंग। तो क्लैरिफाई यहाँ पर इसका ऑपोजिट का काम करे। एक तो आप कंफ्यूजिया रहे हो, चकरा रहे हो उसको, और एक आप साफ 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 बता रहे हो, ठीक है, तो अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। Some people are here to just perplex you। हालांकि ये किसी को कोई पर्सनल कमेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको पढ़ लिया है यूट्यूब पे, तो सबको पता चल चुका है। हाँ जी, चलिए, इसी के साथ एक बात जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ
वो ये है, देख लीजिएगा। ये वर्ड अभी अभी हमने करा था, वर्ड्स को अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 26 जनवरी को पता है आप लोगों को क्या है? 26 जनवरी को आपको पता है क्या है? बताइए। चलिए, आज बहुत ठंड है। अच्छा, जिसका नेट स्लो चल रहा है, आप इंडिया स्टडीज का नेट ले सकते हैं, Sony@इंडिया स्टडीज, ठीक है। हाँ, आउटरेज्ड, गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति। सिनोनिम इसका शुरुआत में हमने कर लिया था, ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड पता है क्या होता है? एग्जैक्ट अगर वन वर्ड में मैं बोलूं तो वाहियात, ठीक है। एब्सर्ड होता है वाहियात, ठीक है, वाहियात होता है। हाँ, आंसर तो आपको आ जाएगा, सिनोनिम इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। वाहियात होता है, बेतुका होता है, एब्सर्ड, है ना। अब एब्सर्ड की सिनोनिम बहुत आते हैं एग्जाम में, क्या होता है? वियर्ड, सिंपल नहीं आता है, ऐसा आता है, बिजार, ऑड, ऑकवर्ड, ठीक है, इसको बोला जाता है, राइट। हाँ, एब्सर्ड, हाँ जी। रिपब्लिक डे है और वेंसडे है। चलिए यहां पर मैं लिख देती हूँ, रिपब्लिक डे है और वेंसडे है। अच्छा, 1 मिनट में मुझे कौन ये बता देगा, 1 मिनट में मुझे कौन ये बता देगा जल्दी से, विदाउट गूगल के, कौन से नंबर का रिपब्लिक डे होने वाला है, कौन से नंबर का रिपब्लिक डे हम बनाने वाले हैं? उसको मिलेगा एक गिफ्ट मेरी तरफ से, ठीक है। उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा पक्का। कब मिलेगा? 26 जनवरी को। आई विल गिव यू द गिफ्ट, ठीक है। वेंसडे भी है तो वेंसडे भी लिख दिया है। कौन से वाला रिपब्लिक डे बना रहे हैं ये बताना, ठीक है। ठीक है, आइए। तो वियर्ड है, ऑड है, बिजार है, ऑकवर्ड है, पेक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, वाहियात है, बहुत ही अजीब है ना। कैसा है? बहुत ही अजीब है, स्ट्रेंज है, ऑड है, वाहियात है, ऑकवर्ड है, पेक्यूलियर है, बिजार है ना। और कैसा है? वियर्ड हम लोग लिख चुके हैं। और कैसा हो सकता है ये स्ट्रेंज सा पर्सन? 75th या 76? अरे 1 मिनट में बोला था मैंने जल्दी से आंसर देने के लिए। 73rd भी बोल रहे हैं और 77 भी बोल रहे हैं भाई, क्या मतलब क्या? 73 से 70 मैं मान लू, 73 से 77 एवरेज चल रहा है, इनमें से कोई एक होगा, चारों में से कोई नहीं। हाँ, ये होगा क्या? बताइए। एलियन नहीं, एलियन तो बेटा स्ट्रेंज होता है ना। एलियन स्ट्रेंज होता है, मतलब जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, उसको बोला जाता है। 76 लाइक मत करना आप लोग सेशन को, है ना। हाँ, विम, सन की बोला जाता है ऐसे लोगों को, विम्सिकल है। इसेंट्रिक, ल्यूनाटिक भी बोल देते हैं कई बार ना, मैड है, इनसेन है, ये भी बोल देते हैं, है ना। चलो चलिए, सन की मैंने हिंदी में थोड़ा हिंदी में ही लिखा है, हिंदी में लिखा है, हिंदी वर्ड है, ठीक है। चलो, तो आपका 76 से मान लिया जाए, मैं नहीं मानूंगी अभी, आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं, अलग अलग आंसर दे रहे हो। कंटेंट है ना, कंटेंट क्या होता है? एक वैसे ये क्योंकि एडजेक्टिव्स है तो कंटेंट एडजेक्टिव में आएगा। सेटिस्फाइड को बोला जाता है, ठीक है। संतुष्ट, सैटिएटेड भी होता है, सैटिएटेड, ठीक है। संतुष्ट को ही बोला जाता है, ग्रेटफुल भी होता है, संतुष्ट, ठीक है। एक वर्ड यहां पर मैं आपको वर्ड बता रही हूँ कंटेंट से ही रिलेटेड, जैसे पेज ऑफ कंटेंट होता है ना, लिस्ट ऑफ कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ, या फिर लिस्ट भी बोल सकते हैं, है ना, ये। ओके, चलिए। हाँ, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, वेंसडे है, मोस्ट लाइकली 76 या 73 या 77 या 74 या 75 में से एक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, 26 जनवरी वेंसडे रिपब्लिक डे के दिन होने वाला है एक बहुत 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 बड़ा वाला धमाका, ठीक है। क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ बस अभी, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था,
10 बजने वाले हैं, क्लास नई स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 2021 के, नेक्स्ट पेज बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ, 2021 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ट्वेंटी 2021 के सारे वोकैब, 26 जनवरी को, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 26 जनवरी को ये वाली क्लास हो, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू बी रेगुलर इन दीज सेशन। जो ये वाले सेशन है ना मेरे 10 डेज सेशन, जो शाम को स्टार्ट हुआ अभी वाला 9 बजे वाला, इस सेशन में आपको बस रोज रहना पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस में मैंडेटरी हो जाएगी हम लोग। और हाँ, सबसे मेन बात, आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है। जैसे कि मैंने बताया बुक आ रही है, तो बुक के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पीडीएफ मिलेगी आपको ऐप पे। और इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम बुक, जैसा कि मैंने बताया, वो सबके लिए आपको बहुत जरूरी है हमारा ऐप डाउनलोड करना। डाउनलोड द ऐप। सारी इंफॉर्मेशन बुक कैसे आप लोगों को, अगर आप उसकी डाउनलोडेड कॉपी भी चाहते हैं, डाउनलोडेड वर्जन भी चाहते हैं, तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको भी डाउनलोड करके रखना है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी आपको। एंड दूसरी चीज की आपको हमारा पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। तीसरी चीज, बुक से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी वहीं मिलेगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2021 के सारे वोकैब जो आ रहे हैं, इनका छोटा छोटा चीजें आप लोगों को धीरे धीरे मिलने वाली है 26 से, ठीक है। तो आपको वो तभी मिल जाएगी, इस पे मिलेगी, हमारे वोकैब पे, है ना, हमारे ऐप पे मिलेगी सारी चीजें। तो अगर अपने ऐप हमारा डाउनलोड कर रखा तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो आप लोगों को कर लेना पड़ेगा, ताकि कि आपको मिल जाए। चिपके रहेंगे मोबाइल से, डू नॉट वरी। अनिल, आई नो यू वेल, यू आर वेरी वन ऑफ द कीन स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंडिया स्टडीज। बहुत सारे हैं ऐसे, अगर मैं नाम लिखवाने बैठूंगी तो अभी सर की क्लास मिस हो जाएगी, है ना। तो सर की क्लास है, तो चलो आप लोग जीके की करंट अफेयर की, जो आज से स्टार्ट हो रही है, एक नया धमाका, एक नई शुरुआत नए साल के साथ करंट अफेयर की हम लोग कर रहे हैं, जो आज होने वाला है। आई होप आप लोग वहां पे होंगे, और प्लीज मेक श्योर कि आप वहां के कंटेंट को भी एक बार देखें। ही इज गोइंग टू रॉक विद दिस सेशंस, ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। कॉमन स्कीम क्या बोलते हैं, CA, है ना, ठीक है, करंट अफेयर। ओके, शादिक कह रहे हैं सबसे पहले मेरा नाम है। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे हैं जो जिनका नाम सबसे पहले आना चाहिए इस लिस्ट में, बट आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑल विद मी हियर। इंडिया स्टडीज को इंडिया स्टडीज बनाने में सिर्फ आपका योगदान है, क्योंकि आप है इंडिया स्टडीज। आप हैं तो इंडिया स्टडीज है, आप हैं तो सोनी मैम है, राइट। चलिए, इसी के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल शाम को 9 बजे इसी वाओ वोकैब के साथ। तो वाओ वोकैब में मेरे साथ बने रहिएगा कल भी। फिलहाल के लिए घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और देखते रहिए इंडिया स्टडीज के बहुत सारे वीडियोस जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। गुड नाइट, शबा खैर, फिर मिलेंगे कल शाम को।